पापा, हैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? हैंड को हिंदी में हाथ कहते हैं। अच्छा, एलिफेंट को क्या कहते हैं? एलिफेंट को हिंदी में वो हाथी कहते हैं। हैंड को भी हाथ और एलिफेंट को भी हाथी कहते हैं? नहीं नहीं, एलिफेंट को हाथ ही नहीं, हाथी कहते हैं। अच्छा, आपके नाम का हिंदी में क्या मतलब होता है? मेरे नाम का मेरा नाम क्या है? आनंद। आनंद को हिंदी में क्या कहते हैं? आनंद तो हिंदी है। ओह, तो आनंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में आनंद को प्लेजर कहते हैं। जब आपकी फादर से मीटिंग होती है तो आपको मिस्टर प्लेजर कहते होंगे ना? श्रेया, प्लीज मुझे काम करने दो। अच्छा, आखिरी। ठीक है, लेकिन आखिरी। पेंगुइन को हिंदी में क्या कहते हैं? पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन को पेंगुइन कहते हैं। नहीं बाबा, हिंदी में। मुझे नहीं पता, ना ही मैंने हिंदी बनाई है ना ही इंग्लिश। अरे 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 अरे, मेरी बच्ची क्यों रो रही है? क्या हुआ? पापा मुझे ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं। कैसे बाप हो तुम? तुम्हें अपनी बच्ची के फ्यूचर की जरा भी फिक्र नहीं होती? होती है, बचपन से ही नाक में दम कर रखा है, तो बड़े होके क्या करेगी? मुझे पता है तुम डफर हो, लेकिन बच्ची के सामने तो ये साबित मत करो ना। हाँ, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो, तो बताओ इसे हिंदी में पेंगुइन का मतलब। तुम्हें पेंगुइन की हिंदी नहीं मालूम? हाँ, पेंगुइन का मतलब नहीं मालूम। वो पेंगुइन श्रेया, तुम्हें हिंदी सीखनी है ना? फौरन ढोलू मामा के पास जाओ, बहुत अच्छी हिंदी सिखाते हैं वो। गर्ल, ढोलू की हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता था, बस हिंदी में पासिंग मार्क्स आते थे। चलो, किसी में तो पासिंग मार्क्स आए। ऊपर से नीचे बुद्धिमान, 4 अक्षर। अक्लमंद। नहीं, कामयाब सफल का मतलब होता है। अरे मगर जो बुद्धिमान होगा वही कामयाब होगा ना। नहीं, ये गलत है। एक मिनट, रुक। बाएं से दाएं देखते हैं, सब पता चल जाएगा। नहीं, दाएं से बाएं देखते। ये बायां कि ये बाएं। ये मैं बाएं दाएं में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। तू चुप बैठ ना यार। एक मिनट, बाएं से दाएं। तन्हा, 3 अक्षर। तन्हा, अकेला। देखा, मतलब अक्लमंद और ऐसा अकेला। नहीं, ये कामयाब होगा और ये कालिक होगा। कालिक कैसे होगा? अरे जिसके मुंह पर कालिक पुती होगी वही तो तन्हा रहेगा। नहीं। कामयाब कालिक। ढोलू मामा, पेंगुइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे की बाएं से दाएं। ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं, सीधे बताइए। अच्छा, वैसे क्रॉस कनेक्शन हो गया। क्रॉसवर्ड पढ़ते क्रॉस कनेक्शन हो गया। ऐसे सीधे। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं श्रेया। वाह, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। और नहीं तो क्या, हिंदी अच्छी है इसलिए तो क्रॉसवर्ड फटाफट पढ़ता हूँ, है ना पिंटू? चल आगे करते हैं। मादा घोड़ा, 2 अक्षर। घोड़ी। हे भगवान, इन्होंने एक तो सही बोला। ढोलू मामा, घोड़ी यानी घोड़े की वाइफ, जैसे गधा और गधी। यानी आपकी वाइफ गधी होगी? क्या मतलब? नानी हमेशा कहती कि ढोलू मामा गधा है। अच्छा, यानी पीठ पीछे बुराई होती है मेरी यहाँ पर। बुआ जी! क्यों मार रही हैं आप? तू श्रेया के साथ है, इसका मतलब है तू उसे कोई गलत बात ही सिखा रहा होगा। एनीवेज, बुआ जी, मुझे एक बात का जवाब चाहिए। क्या चाहिए?
जवाब। आपने मुझे गधा कहा? श्रेया, तूने बताया? नानी मैंने तो सच्ची बोला है। आपने मुझे गधा कहा? हाँ कहा, तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। श्रेया, घर में कहा सो कहा, बाहर किसी को मत बताना मैं इसे गधा कहती हूँ। किसी गधे ने सुन लिया तो वो बुरा मान जाएगा। तुम्हारी मम्मी को कितनी बार समझाया है कि काले मोजे को काले मोजे के साथ रखा करो, लाल मोजे को लाल मोजे के साथ रखा करो, लेकिन हमेशा तुम्हारी मम्मी काले मोजे को लाल मोजे के साथ रखती है और लाल मोजे को काले मोजे के साथ रखती है। अब मुझे ऑफिस में देर हो रही है ना, मम्मी क्या है तुम्हारी? अरे ये तो सिंपल था। फिर भी ऐसे ही रखना चाहिए ना। हरिओम, हरिओम। अरे भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो? आपको उसने रोका नहीं क्या? ये कैसा द्वारपाल है? हम ग्रह का क्रमांक पूछ रहे हैं, परंतु को बता दिया आप। लेकिन आप हैं कौन? तुमने हमें नहीं पहचाना, परंतु हमने तुम्हें पहचान लिया। हाँ, तुम शकुंतला की जामाता हो ना? मैं किसी की माता नहीं, पिता हूँ, वो भी श्रेया का। हमारा तात्पर्य शकुंतला से है। तो चढ़ा रखी है क्या? हैं? देखिए मिस्टर, मिस्टर नहीं, श्रीमान। एक भाषा के प्रयोग में दूसरी भाषा के शब्दों के उच्चारण से दोनों भाषाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। ओ भ्रष्टाचारी बाबा, आप हैं कौन? हम शकुंतला की बहन के पति हैं। फिर शकुंतला। अब अगर शकुंतला का नाम लिया तो मैं। हाँ, शकुंतला कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आप अचानक कैसे आए? लोपथगामिनी से। लोपथगामिनी? आइए, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। शहर में आके तुम्हारी भाषा भी भ्रष्ट हो गई। रूम नहीं, कक्ष कहते हैं, कक्ष। हाँ हाँ, कक्ष दिखाती हूँ, आइए। शौचालय वही है जी। बुढ़ा पक्का बेवड़ा है। ओए, ऐसा क्यों बोल रहे हो उनके बारे में? सुना नहीं? सुबह सुबह टिकाने का मन कर रहा है और पूछते हैं शौचालय कहाँ है? अरे ये मदिरालय होता है। पापा ये लोपथगामिनी क्या होता है? पता नहीं बेटा, लगता है एमएफ हुसैन की नई फिल्म होगी। पहली गजगामिनी और दूसरी लोपथगामिनी। नानी, नानी लोपथगामिनी क्या होता है? लोहपथगामिनी, लोहे पर चल, ट्रेन। तो हिंदी में ट्रेन क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है, ज्यादा बात मत बना। ढोलू मामा से कह दे फूफा जी आए हैं। डोलू मामा, डोलू मामा। कौन है? क्या हो गया? कौन है? डोलू मामा आप इतना डर क्यों गए? श्रेया मेरी बच्ची, मेरी माँ, प्लीज मुझे ढोलू मत बुलाया कर। तुझे पता है आजकल सपने में भी मैं किसी की शादी में ढोल बजाता रहता हूँ। ठीक है डोलू मामा, नहीं बोलूंगी। एक बात बताओ, ये फूफा क्या होता है? फूफा, फूफा। वो फूफा होते हैं? नहीं, आदमी का नाम होता है। आदमी का नाम? हाँ, फिर तो कोई चीनी आदमी होगा। उनके नाम वैसे ही होते हैं, वांग फो, फांगशी, फूफा। आपको कोई बूढ़ा चीनी दोस्त है? नहीं तो? हाँ है, वो अपने घर आया है। नानी ने कहा कि आपको बता दूं कि आपके फूफा आए हैं। फूफा जी? लखनऊ वाले? ये तो पता नहीं, पर अजीब सी भाषा बोलते हैं। अजीब सी भाषा बोलते हैं? हाँ, फिर तो वही है, वही है। अरे बाप रे, बहुत सर पकाते हैं। इतना बोलते हैं और जो बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। हाँ? और नहीं तो क्या। और मुझे देखकर तो हिंदी की क्लास ही खोलकर बैठ जाते हैं। पर उनको हिंदी आती कहाँ है?
वो जो भाषा बोलते हैं ना, उसी को हिंदी कहते हैं। दिमाग खराब करने के लिए एक बुआ जी कम थी, जो फूफा जी भी आ टपके। मैं तो पागल हो जाऊंगा मैं यार। ये मटर बहुत अच्छा है। ये ले बच्चा, खा ले और खा। अरे मम्मी, आप मुझे सारे मटर खिला दोगे तो सब्जी बनाने के लिए क्या बचेगा? उसकी फिक्र तू मत कर, तू ये कच्ची सब्जियां खा ले, इससे खून बढ़ता है, खून। हरिओम। मौसा जी आ गए, कोई बात नहीं, खा खा। हरिओम। आइए मौसा जी, क्या खाएंगे आप? आलू के पराठे बना के दूं? प्रातःकाल तो हम कंदमूल ही ग्रहण करते हैं। गंदमुंद? कंदमूल। लेकिन वो तो मैंने बनाया नहीं, कैसे बनाते हैं आप बता दीजिए, मैं बना के देती हूँ। कंदमूल बनाया नहीं जाता, कच्चा खाया जाता है। अच्छा, हाँ, रात्रि भोज के लिए काशी फल बनाते। काशी फल? हमारे घर में सेब फल है, जाम फल है, काशी फल नहीं है। ये है ना काशी फल। ये तो कद्दू है, ऐसा नहीं बोल सकते कद्दू। क्या काशी फल, मथुरा फल, अयोध्या फल लगा रखा है। सभ्य व्यक्ति से ऐसा असभ्य व्यवहार। मेरी गाजर। छी, शर्म नहीं आती आपको? खुद को सभ्य व्यक्ति बोलते हैं और बच्चे के हाथ से गाजर छीनते हैं। भूख मरेगी क्या? शकुंतला! क्या हुआ जीजा जी? शकुंतला, ये महिला हमारा अपमान कर रही है। हमारा खाती है और हमारे ही रिश्तेदारों का अपमान करती है। मैं तुझे बाद में देख लूंगी। चलिए जीजा जी। हरिओम हरिओम। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते। मोहन। अरे आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा। कैसे हो? बस एकदम फिट फाट फैट। तुमने भी लखनऊ से आके अपनी भाषा भ्रष्ट कर ली। कहते हैं आनंद है। आनंद कैसे हो सकते हैं? आनंद तो मेरे पापा हैं, ये तो ढोलू मामा हैं। श्रेया, ज्यादा बात नहीं करते। हाँ तो मोहन, किसी व्यवसाय का शुभारंभ हुआ? कुछ नहीं, मुझे तो लगता है इसमें दिमाग है ही नहीं। है, ढोलू मामा में दिमाग है। नहीं है। अगर दिमाग नहीं है तो फिर फूफा जी डोलू मामा का दिमाग कैसे खराब करते हैं? श्रेया, डोलू मामा अभी कह रहे थे कि लखनऊ में फूफा जी इनका दिमाग खराब करते थे, मतलब दिमाग है। शकुंतला, यही मोहन है जिसे मैंने इस गोद में खिलाकर बड़ा किया। आज अगर इसके हृदय में मेरे लिए ये विचार हैं, शकुंतला, मेरा जीना व्यर्थ है। इसका हृदय परिवर्तन तो मैं आज कर ही दूंगी। आप इसकी बात दिल पर मत लीजिए। हृदय पर, हृदय। हाँ, वही हृदय पर। वरना वो आ जाएगा, हार्ट अटैक। मौसा जी, आप बैठिए ना, अभी तो हम लोगों ने ठीक से बातें भी नहीं की हैं। मम्मी, आपने कहा था वर्मा अंकल से बात नहीं करना क्योंकि वो शराबी हैं। हाँ बेटा। तो आप इनसे क्यों बात कर रही हैं? क्यों? इनसे बात क्यों नहीं करूं मैं? पापा ने कहा था ये बेवड़े हैं, सुबह सुबह पीते हैं। सुनो शकुंतला, यह व्यक्ति हमारा जमाता है, हमारे विरुद्ध भ्रांतियां फैला रहा है। अरे हम तो जानते थे कि यह व्यक्ति हमारी युक्ति के लिए उचित नहीं है। नहीं मौसा जी, आपको वो हो रही है। हाँ, हमें घृणा हो रही है, हमें क्रोध आ रहा है, हम चिंतित भी हैं। नहीं, आपको वो गलतफहमी हो रही है और वही इस बच्ची को भी हुई है। फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, वही कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे,
हम शीघ्र ही लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। अरे जीजा जी, आप तो नाराज हो गए। क्रोधित। हाँ हाँ, क्रोधित हो गए। आप क्रोधित ना होइए प्लीज, कृपया। नमस्कार, आपको किससे वार्तालाप करनी है? तुम्हें से करनी है। वहां जाके फोन उठाने की नौकरी कर ली है? शुद्ध भाषा में इसे दूरभाष कहते हैं श्रीमती जी। अच्छा हुआ किसी ने सुना नहीं, अन्यथा सम्मान की रक्षा करना कठिन हो जाता। फूफा जी, हम सबसे बहुत नाराज हैं और ये सब श्रेया की वजह से हुआ है। हम जो भी बात करते हैं उन्हें सच सच बताने की क्या जरूरत थी? आपने तो मुझे सिखाया था हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ, वो तो सिखाया था। चुप चुप, हिंदी विभाग आ रहा है। श्रेया, पिंटू, मैंने घर में एक चूहा देखा है, जरा नजर रखना तो। इन्हें नजर रखने दीजिए, बहुत अच्छी नजर रखते हैं। क्या मतलब? इनकी पत्नी कह रही थी कि इनकी आप पर सालों से नजर है। दूरभाष पर दूसरों का वार्तालाप सुनना अच्छी बात नहीं है। श्रेया, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। ये भी नहीं, इन्हें नौकरी से निकाल दिया है और लखनऊ में इनको सब पागल समझते हैं। अच्छा, और ये यहाँ हम पर वो झाड़ते हैं। रोब रोब रोब। हाँ भाई, ये सत्य नहीं है, ये बच्ची झूठ बोल रही है। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। ये बात तो सही है। शकुंतला, तुम भी मुझ पे शंका कर रही हो? अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, चला जाऊंगा। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं रोकूंगी नहीं। पर मैंने कहा। चलिए, जल्दी कीजिए, आपकी लोह पथगामिनी का समय होने ही वाला है। ठीक है, चलिए। जैसा आप उचित समझें। यकीन ही नहीं होता कि ये सचमुच चले गए। जान बची तो लाखों पाए। चलो मामा, अब आप बहुत खुश हो गए। अब तो दिमाग खराब करने के लिए एक ही रह गया है। चुप श्रेया, नहीं। क्या बात है श्रेया? नहीं, कुछ नहीं। डोलू मामा कह रहे थे एक बुआ जी ही कम थी दिमाग खराब करने के लिए, जो फूफा जी भी आ गए तो आप अकेले दिमाग खराब करने वाली बच्ची हो।